नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। क्या मायावती इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगी? इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? ये सवाल इसलिए पूछे जाने जरूरी हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ये सवाल खूब माहौल बनाता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि माना यह जा रहा था कि कांग्रेस के मनाने पर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा और सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। अब मायावती ने घोषणा की है, मायावती ने कहा है कि वो अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, यानी कि एकला चलो के सिद्धांत को वो अपनाएंगी, जैसा कि 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनाया था। तो क्या इसका फायदा होगा बीएसपी को या इसका नुकसान होगा? ये तो बहरहाल आने वाले वक्त में छुपा है, इसका जवाब आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मायावती का ये फैसला ये बता रहा है कि मायावती अब इंडिया ब्लॉक में शायद शामिल न हो। तो मायावती ने यहां तक कह दिया है कि इस तरह की शरारतपूर्ण खबरों से बाज आए मीडिया, क्योंकि मीडिया के एक वर्ग में या मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की खबरें चलती दिखाई दे रही थी कि मायावती को इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जा सकता है और वो इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकती हैं, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन वो अब शामिल नहीं होंगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मायावती का यह भी कहना है कि मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हम अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर करके कामयाबी का पताका लहराने में भी कामयाब होंगे, ये मायावती का कहना है। बहरहाल मायावती की सोच है, बीएसपी की सोच है और बीएसपी अकेले अपने दम पर जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में उसमें कैसा प्रदर्शन करती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जब नतीजे आएंगे तब जाकर के ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन सियासत अगर मगर का खेल है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कब सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ भी नहीं कह सकते। तो मायावती ने स्पष्ट जरूर कर दिया है, लेकिन बहुत सारी अटकलें अभी भी बाकी हैं जिस पर अटकलबाजियों का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब यह स्पष्ट हो रहा है कि मायावती अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। आपको याद होगा कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में और इसमें आरएलडी भी शामिल हुई थी और उस वक्त आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि तीनों पर खाता नहीं खुला था आरएलडी का। इस बार आरएलडी भाजपा गठबंधन में है, यानी एनडीए में है। हालांकि वो पहले इंडिया ब्लॉक में थी, लेकिन वो अब एनडीए में शामिल हो गई है आरएलडी। और उस वक्त जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब उस वक्त समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। हालांकि 2014 में भी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली थी। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और मायावती को इसका फायदा हुआ था। 2014 लोकसभा चुनाव में मायावती का प्रदर्शन फीका रहा था, शून्य पर आउट हो गई थी बीएसपी, लेकिन 2019 में इसका फायदा हुआ बीएसपी को और 10 सीटों पर बीएसपी को कामयाबी मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर। हालांकि मायावती ने बाद में इल्जाम लगाया कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स थे वो कन्वर्ट नहीं हो सके बीएसपी के उम्मीदवारों के पक्ष में, जिसकी वजह से बीएसपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मायावती ये भूल गई कि उन्हें इसका फायदा हुआ और 10 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली। तो अकेले चुनाव लड़ने की वजह से क्या मायावती को इसका फायदा होगा या इसका नुकसान होगा, इस सवाल को हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप खुद मंथन करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, इसका फायदा होगा बीएसपी को या इसका नुकसान होगा। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।